जिंदगी एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा, ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा। राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जिन जिन लोगों को मंत्री बनाने के लिए लड़ाई तक मोल ली, वही लोग आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से सचिन पायलट के खिलाफ मुख्य सिपह सलार हैं। सबसे पहला नाम है खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को, जिनको सचिन पायलट ने दो मंत्रालय दिलवाया था तब, जबकि पिछली बार अशोक गहलोत ने उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया था। आज उन पर आरोप है कि सचिन पायलट के युवा समर्थक नरेश मीणा के खिलाफ वो हिस्ट्री सीट खुलवाना चाहते हैं। उनका झगड़ा शुरू हुआ था सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर को लेकर। उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि नरेश मीणा को 17 दिन तक जेल में गुजारना पड़ा इस आरोप में कि वो कोरोना फैला रहे हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं बिना मास्क के, तो कोरोना नहीं फैल रहा है, मगर दो ही लोगों को कोरोना की वजह से प्रताड़ित होना पड़ा। एक पितलिया नजरबंद है और दूसरा नरेश मीणा 17 दिन तक जेल के अंदर रहे क्योंकि वो लोगों को कोरोना बांट रहे थे। इस तरह के हालात जो हैं राजस्थान में हैं, मगर कई बार कांग्रेस सरकार इस तरह के काम करती है तो मीडिया में नहीं आता है, इन पर आरोप चस्पा नहीं होता है। बीजेपी वाले ज्यादा बदनाम हैं। अब बात कर लेते हैं लेटर बम की। राजस्थान की राजनीति में भरत सिंह बेहद ईमानदार विधायक और पूर्व मंत्री माने जाते हैं। भरत सिंह ने आईजी को लेटर लिखा है कि नरेश मीणा पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, हिस्ट्री सीट खुलवाने की कोशिश की जा रही है, और जिन दो लोगों पर आरोप है, चाहे प्रताप सिंह सिंघी हो बीजेपी के विधायक या फिर मंत्री प्रमोद जैन भाया, ये दोनों ही अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए नरेश मीणा के खिलाफ हिस्ट्री सीट नहीं खोली जाए। इससे पहले भी खान मंत्री के खिलाफ भरत सिंह कह चुके हैं कि यह खान मंत्री खान माफिया है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके पत्र पर कोई कार्रवाई करते नहीं हैं, वो कचरा पात्र में डाल देते हैं। तभी तो कभी कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोई गांधीवादी कहता है तो उन्हें गिल्टी कॉन्शियस हो जाता है। अब अजय माकन को लेकर भी भरत सिंह ने कहा है कि वह किस तरह के प्रभारी हैं कि मैं इतनी चिट्ठियां लिख रहा हूं, उन्हें पता ही नहीं है। दरअसल अजय माकन ने कहा है कि भरत सिंह की चिट्ठियों के बारे में पता नहीं है, शायद राजस्थान के अखबार भी नहीं पढ़ते हों राजस्थान के प्रभारी अजय माकन। देखिए, जिस तरह के हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी दोषी हैं। जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, चाहे प्रमोद जैन भाया हो या फिर उदयलाल आंजना हो जो राजसमंद में फिलहाल चुनाव प्रभारी हैं, या फिर वल्लभ नगर के प्रभारी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, या सुजानगढ़ के प्रभारी हैं भंवर सिंह भाटी, इन सारे लोगों को मंत्री पद पर सचिन पायलट ने ही बैठाया था। लेकिन आज यह लोग सचिन पायलट के खिलाफ जो रणनीतियां बन रही हैं उसमें सबसे आगे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सचिन पायलट जज्बाती हैं, दोस्ती को पहले ध्यान में रखते हैं। उन्हें राजनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीखना चाहिए कि किस तरह से अशोक गहलोत जिसका इलाज कर देते हैं वो भी उनका साथ नहीं छोड़ता है। बाबूलाल नागर को देख लीजिए, सीबीआई के जांच के आदेश के बाद जेल गए और जेल से बाहर आने के बाद भी अशोक गहलोत के साथ ही हैं। मदेरणा परिवार को देख लीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सीबीआई जांच के आदेश के बाद ही महिपाल मदेरणा जेल में है, लेकिन फिर भी परिवार अशोक गहलोत के साथ है। इन सारी चीजों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सचिन पायलट को सीखना चाहिए कि राजनीति कैसे की जाती है। राजनीति जज्बातों से नहीं होती है, रणनीति बनानी पड़ती है, अच्छे और बुरे की पहचान करनी पड़ती है। आज भी हजारों की संख्या में लोग सचिन पायलट से मिलना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, जबकि सचिन पायलट किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम की दोष है। दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो राजस्थान में राजनीति में बाबा कहे जाते हैं, पिछले 7 दिनों से पुजारी की मौत के बाद पुजारी का शव लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। एक और पुजारी की मौत की खबर आ रही है गंगापुर सिटी से। इससे पहले भी करौली में मंदिर माफी की जमीन को लेकर हुए विवाद में पुजारी को जिंदा जला दिया गया था, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पर धरने पर बैठे थे। अब कांग्रेस सरकार जो है वो उपचुनाव में इस तरह की रणनीति बना रही है कि ब्राह्मण वोट बैंक उससे जुड़ जाए, मगर यहां पर अगर पुजारी की हत्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार को
जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान में मंदिर माफी की जमीन को लेकर इस कदर विवाद है कि उस विवाद की वजह से अगर आप दौसा करौली के इलाके में चले जाएं या पूर्वी राजस्थान के इलाके में चले जाएं तो वहां पर बड़ी संख्या में गरीब ब्राह्मण आज भी भूमाफियाओं से परेशान हैं। इसे लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार संघर्ष करते रहते हैं, सड़क पर रहते हैं और अब तो सभी दलों के सभी प्रत्याशी जो रह चुके हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं, वो सब उस इलाके की मांग कर रहे हैं उस पुजारी की इंसाफ के लिए। लेकिन राज्य सरकार ने जिस मंत्री को वार्ता के लिए भेजा था, राजस्व मंत्री को, वो सुजानगढ़ चुनाव प्रचार में चले गए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आप धरने प्रदर्शन को लेकर गंभीरता दिखाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं तो इस तरह की गंभीरता आपको भी दिखानी चाहिए। तो निश्चित रूप से जिस तरह के सवाल विपक्ष पर खड़े किए जाते हैं उस तरह के सवाल राजस्थान में सत्ता पक्ष से भी पूछे जाने चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।